रामचरित्र क्या है? बोले दर्पण। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, शीशे के सामने, तो शीशा दर्पण आपके स्वरूप को आपको बता देता है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण चापलूसी नहीं करता। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण सही सही बता देगा। अगर आपकी नाक टेढ़ी है तो बता देगा नाक टेढ़ी है आपकी। बाल बिगड़ा है, दर्पण बता देगा बाल बिगड़ा है। बोले तो क्या करें? बोले दर्पण को देखकर तुम सुधार कर लो। दर्पण के सामने उपस्थित होकर अपनी कमियों को हम देखकर अपना सुधार कर लेते हैं, सज जाते हैं, अपने बिगड़े श्रृंगार को सुधार लेते हैं। उसी प्रकार रामचरित्र रूपी दर्पण में अपने आप को निहारो और जहां आपको कमी महसूस हो उसका सुधार कर लो। ये रामचरित्र वो दिव्य दर्पण है। इस दर्पण में हम अपना चरित्र देखकर, अपने जीवन को देखकर आत्म सुधार कर लें, यही राम कथा का परम फल है। भगवान श्री राम का स्तवन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज महात्म्य में सर्वप्रथम राम जी को प्रणाम करते हुए राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, श्री रामं शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामः त्वमेवाश्रयः। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणं समस्त जगतां, समस्त प्राणियों के, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम। शरण माने रक्षक। और किसी की शरण में हम जाएंगे तो कहीं हमारी रक्षा नहीं होगी। राम जी की शरण में ही जीव की रक्षा होगी, क्योंकि एकमात्र शरणागत वत्सल भगवान श्री राम है। और इसका उदाहरण, बोले रावण सबकी शरण में था। रावण ने सबकी उपासना की, ब्रह्मा की उपासना की, बड़े बड़े यज्ञ किए, भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन सब मिल करके भी रावण की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि राम की शरण में नहीं है। और राम की शरण में जो है वो सदा रक्षित है, क्योंकि एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम है। श्री राम शरणं समस्त जगतां। श्री विभीषण जी महाराज भी भगवान की शरण में जब आए तो यही कहते हैं, वानरों से कहा कि जाओ जाकर के प्रभु से निवेदन कर दो, विभीषण आए हैं। और क्यों आए हैं? तो विभीषण जी ने कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, जो सर्वलोक शरण्य है, समस्त लोक जिनकी शरण में है, सबके जो रक्षक हैं, उन राम की शरण में मैं आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। जाकर के निवेदन कर दो, विभीषण आए। कौन से विभीषण आए? आप कौन हो? तो विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण जी ने कहा कि राक्षसो नाम दुर्वृत्तो, रावणो नाम दुर्वृत्तो, राक्षसो राक्षसेश्वरः, तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। विभीषण जी ने अपना परिचय पुलस्त से नहीं दिया। विभीषण ये भी कह सकते थे कि मैं पुलस्त का नाती हूं। और पुलस्त कौन है? बोले उत्तम है। गोस्वामी जी ने कहा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। लेकिन श्री विभीषण जी महाराज ने ये परिचय नहीं दिया। परिचय किससे दे रहे हैं? रावण से अपना परिचय दे रहे हैं। अपने पिता से भी अपना परिचय नहीं दिया। इनके पिता विश्वश्रवा,
और तो और अपने भाई कुबेर से भी परिचय नहीं दिया। कुबेर को सब जानते हैं, वैश्रवण कुबेर, विश्वश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हैं और कुबेर धनाध्यक्ष हैं, देवताओं के वित्त मंत्री हैं। विराजी उनसे अपना परिचय नहीं दिया। परिचय किससे दे रहे हैं? बोले रावण से। हर व्यक्ति कहीं किसी के पास जाता है तो किसी अच्छे नामचीन अच्छे व्यक्ति से अपना परिचय देता है, हम फला व्यक्ति के संबंधी। लेकिन विभीषण जी ने रावण से अपना परिचय बताया और रावण की विशेषता भी बताई। क्या विशेषता? बोले रावणो नाम दुर्वृत्तो, जो रावण है, जिसका नाम रावण है। रावण का मतलब रुलाने वाला, रावयति इति रावणः, जो सबको रुलावे उसका नाम रावण। बोले जो सबको रुलाता है मैं उसका भाई हूं। और रावण की विशेषता क्या है? बोले रावणो नाम दुर्वृत्तो, जो दुर्वृत्त है, दुराचारी है, मैं उसका भाई हूं। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः, जो राक्षस है मैं उसका भाई हूं। और राक्षस ही नहीं, राक्षसों का राजा है, मैं उसका भाई हूं। छोटा मोटा राक्षस भी नहीं, बहुत बड़ा राक्षसों का राजा। ये कहने का तात्पर्य क्या है? ले कहने का तात्पर्य है विभीषण जी का कि मैं अत्यंत दीन हूं। भगवान की भक्ति का आधार, भगवान की भक्ति के प्रासाद की नींव क्या है? बोले दीनता। जितना हम दीनता का अनुसंधान करेंगे उतनी ही हमारी भक्ति पुष्ट होगी। और दीनता का अनुसंधान तब होगा जब हम अपने गुणों को भूलकर, अपने गुणाभिमान को भूलकर हम सदा अपने को नीच और क्षुद्र समझेंगे, तभी हमारे अंदर दीनता का अनुसंधान होगा। और यही हमारे जीवन में नहीं हो पाता। इस दीनता का अनुसंधान करने के लिए बड़े बड़े भक्तों ने अपने आप को क्या नहीं अनुभव किया। सूरदास जी तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल। एक हिंदी के किसी विद्वान ने कहा महाराज सूरदास जी तो बड़े खराब थे। बोले क्यों? बोले उन्होंने खुद लिखा है मौसम कौन कुटिल खलकामी। अरे भाई तुम पीएचडी करने वाले विद्वान हो, तुम शोध कर सकते हो, लेकिन सूरदास जी महाराज क्यों कह रहे हैं, भाव क्या है पहले ये समझो। हर चीज केवल तर्क और प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होती, उसके पीछे अनेकानेक और भी कारण होते। श्री सूरदास जी महाराज का ये नैत्यानुसंधान है। हमारे यहाँ आचार्यों ने इसको नैत्यानुसंधान कहा। नैत्यानुसंधान माने अपनी नीचता का अनुसंधान करना, चिंतन करना। हम बड़े दीन हैं, नीच कितना किया महाराज। मौसम कौन कुटिल खलकामी, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। गोस्वामी जी महाराज भी कहते मौसम दीन न दीन हित तुम समान। हमारे आचार्यों ने तो दीनता का इतना अनुसंधान किया। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जो रामानुजाचार्य के परमाचार्य, श्री संप्रदाय में उन्हीं को मध्य आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया। हर संप्रदाय में उस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को गुरु परंपरा के मध्य में स्वीकार करते हैं। भगवान शंकराचार्य के यहाँ भी गुरु परंपरा का अनुसंधान करते हैं तो कहते हैं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। श्री संप्रदाय की रामोपासना की धारा में आचार्य का चिंतन करते हैं तो कहते हैं सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम। लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मीनाथ समारंभाम कहते तो हैं, लेकिन रामानुजार्य मध्यमाम नहीं कहते। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने रामानुज संप्रदाय के मूल सिद्धांत को सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में स्थापित किया, वे आचार्य भगवान यामुनाचार्य जब नैत्यानुसंधान करते हैं तो कहते हैं कि अमर्याद क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसव भू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवसो वंचन परः नृशंस पापिष्ठः। क्या नहीं कहा हमारा? अमर्याद
कहते मैं तो अमर्यादित हूं, मेरे अंदर मर्यादा नहीं। क्षुद्र, मैं क्षुद्र हूं। चलमति रसूया प्रसव भू, चलमती हूं, मेरी मति चलायमान रहती। असूया प्रसव भू, असूया माने निंदा की उत्पत्ति जहां से होती है वो मैं हूं, निंदा की उत्पत्ति का मूल हूं। कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी हूं। स्मर परवशो, काम के परवश हूं। वंचन परह, मैं वंचक हूं, ठग हूं। इस प्रकार से नैत्यानुसंधान आचार्यों ने किया है। ये नैत्यानुसंधान ही भक्ति के प्रासाद की नींव है, इसी पर भक्ति का प्रासाद टिकता है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर का प्रासाद कितना भी सुंदर बना लो, दरार पड़ जाएगी, दीवार झुक जाएगी। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि नैत्यानुसंधान श्रेष्ठ वर्ण के लोगों को करना पड़ता है, और जो अन्य वर्ण के लोग हैं उन लोगों में जन्मजात नैत्यानुसंधान होता है, इसीलिए उनकी भक्ति जल्दी सफल हो जाती है। ये कारण बताया। सबरी की भक्ति सफल हो गई, क्यों? केवट की भक्ति सफल हो गई, क्यों? तो आचार्यों ने कहा कि उनको नैत्यानुसंधान करने में देर नहीं लगी, क्योंकि जन्म से ही वो नैत्यानुसंधान करते रहे, क्योंकि उनका जन्म जिस कुल में हुआ वहां किसी प्रकार का कोई अभिमान था नहीं। वो सदा दीनहीन अपने को अनुभव करते रहे, इसलिए उनकी भक्ति जल्दी सफल हो गई। और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने के बाद, ज्ञान विज्ञान संपन्न होने के बाद नैत्यानुसंधान करने में बहुत समय लग जाता। हमारा पहले तो अभिमान मिटाओ, उच्च कुल में जन्म हुआ ये अभिमान छूटे, हम बड़े योग्य हैं इसका अभिमान छूटे, और कैसे बोले अनुसंधान करते करते तब जाकर के कहीं भक्ति सफल।